fuel cell. As the name indicates, it's a special type of cell where chemicals are used as a fuel. हम फ्यूल किसको बोलते हैं? हमारे घरों में फ्यूल क्या है? एलपीजी, या आप वुड यूज करते हैं. अगर आप एलपीजी यूज कर रहे हैं, आपने कोई चीज बनने को उसके ऊपर रखी गैस के ऊपर, तो वो तभी तक सब्जी या जो भी आप चीज बना रहे हो तब तक काम करेगी, बनती रहेगी जब तक गैस ऑन है, जब तक फ्यूल की सप्लाई है. तो इस सेल के अंदर हम यूज करते हैं कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ मटेरियल. हमें फ्यूल की सप्लाई चाहिए कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, तो जिसके अंदर केमिकल्स को कॉन्टिन्यूअसली एज अ फ्यूल यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्यूल सेल. तो सबसे सिंपल सेल है, दैट इज हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल. हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल. And this particular cell was used in Apollo spacecraft, and also in 1960 a mission to moon by NASA, they also used this same hydrogen oxygen fuel cell. It is the most oldest and widely used जो हमारे पास फ्यूल सेल है, और स्पेशली ये स्पेसक्राफ्ट के लिए ही यूज किया गया है. इसको बनाया ही स्पेसक्राफ्ट के लिए गया था. ठीक है, क्यों बनाया गया था मैं साथ साथ बात करती हूं. इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है. कंपार्टमेंट के अंदर ये आपको दो रॉड्स नजर आ रही हैं, एंड दीज रॉड्स, these are porous carbon. porous carbon, graphite basically. porous है, बीच बीच में pores हैं, so that इसका सरफेस एरिया बढ़ जाए और केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो. सो ये रहा एनोड, ये रहा कार्बन कैथोड. अब एक तरफ से सप्लाई आ रही है हाइड्रोजन की, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, चैम्बर के सेंटर में इलेक्ट्रोलाइट है, और इसमें क्या लिया हमने, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. इसकी जगह पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज किया जा सकता है. रिएक्शन क्या हुआ, तो बेसिकली जैसे हम बात करते हैं ना, कैथोड क्या लिया, पोरस इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन. कैथोड क्या लिया, अगेन पोरस इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन, और इलेक्ट्रोलाइट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड. अब एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड से एंटर करी हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन ने यहां से एक्सेप्ट किया. अब यहां पे आयंस देखो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, 4 OH नेगेटिव एक्सेप्ट किए, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, इधर, और ये मिलकर क्या बन गया, H2O, और ये हो गया 2. 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बन गए बाय द लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स. कैथोड पे ऑक्सीजन एंटर कर, तो देखिए एनोड के ऊपर हाइड्रोजन, इधर से हाइड्रोजन एंटर की, दिस इज कार्बन इलेक्ट्रॉन. यहां इलेक्ट्रोलाइट में से 4 H पॉजिटिव आयंस, और देखिए 2 2 4, 4 + 4 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, ये बन गए 4 वाटर मॉलिक्यूल, और ये नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, बैलेंस. कैथोड के ऊपर एंटर कर रही है ऑक्सीजन, अगेन ये ऑक्सीजन इट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बना लेता है 4 OH नेगेटिव. अब चेक कर लो, इधर -4, इधर -4, इधर -4, इधर -4. तो आपको पता है इक्वेशन को चेक करने का यही तरीका होता है कि चार्जेस दोनों तरफ सेम होने चाहिए. ओके, नाउ लेट्स राइट इट्स ओवरऑल रिएक्शन. 2H2 प्लस O2, और ये 4OH के साथ कैंसिल. अब इधर है 4OH, इधर है 2, ठीक है, तो 2 के साथ 4 कैंसिल, इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल. तो हमारे पास क्या आया इधर, मैं चलो ऐसे लिख लेती हूं पहले, 4OH2O - 2H2O. ओके, मैं ऐसा भी नहीं लिखती हूं, मैं ऐसा लिखती हूं पहले, 2H2O एरो 4H2O. राइट, अब देखिए ये बन गया 2H2 प्लस O2 एरो. अब ये 2H इधर गए तो क्या बन जाएंगे भाई, फिर से लिख दूं, ओके, 4H2O - 2H2O. राइट, और अब ये इक्वेशन बनी
अब इसको मैं साइड में लिखती हूं इधर। अब ये इक्वेशन क्या बनी, 2H2 प्लस O2 और ये बन गया 2H2O। अब देखिए ये रिएक्शन आपके सामने है और इस रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है, दिस इज गैस, गैस एंड लिक्विड। तो ओवरऑल रिएक्शन के अंदर वी आर गेटिंग वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। इस प्रोसीजर के अंदर, इस फ्यूल सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन हुआ और फ्यूल बर्न किया। फ्यूल बर्न होने पे क्या बन रहा है, वाटर। और स्पेसक्राफ्ट के अंदर फिर जो लोग होते हैं, दे यूज दिस वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो मैं साइड में हो जाती हूं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लें, सो दैट आप लोगों को नोट्स बनाने में आसानी रहे। अब देखो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही फ्यूल सेल होता है। एक्चुअली अब काम किया जा रहा है बेसिकली इसी सेल के ऊपर, क्योंकि इट इज पॉल्यूशन फ्री सेल। जब भी चलेगा, अगर हम गाड़ी में यूज करते हैं, पेट्रोल की जगह पे इसको लगाने की ट्राई की जा रही है। कुछ एक गाड़ियों पे ट्रायल पॉजिटिव आया है। अब देखते हैं इन द फ्यूचर, हो सकता है हमारी गाड़ियों के अंदर स्पेसक्राफ्ट की तरह फ्यूल सेल लगा हो और हमें रास्ते में जाने के लिए पानी की बोतल कैरी ना करनी पड़े, पीने के लिए पानी हमारी गाड़ी खुद बनाएगी। तो अगर मैं यहां पे हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लूं, काम सेम होगा। हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सेल, उस फ्यूल सेल का नाम होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। अब हाइड्रोकार्बन में क्या ले सकती हूं, मैं मीथेन ले सकती हूं, इथेन ले सकती हूं, प्रोपेन ले सकती हूं, पेंटेन एंड सो ऑन। लेंगे वही जो गैसियस फॉर्म में है, उसी को लेंगे। तो यहां पे मैंने यूज किया C3H8 गैस, प्रोपेन। ठीक है, सेम प्रोसीजर रहेगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको पता है किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं, चाहे वो मीथेन है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। आप सबको याद होगा। ये रही बेंजीन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं कर रही हूं, लेकिन ये चीजें आपने बहुत अच्छे से की हुई है लोअर क्लास के अंदर। किसी भी हाइड्रोकार्बन की जब ऑक्सीडेशन होती है, इट विल ऑलवेज गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां हमारे पास प्रॉब्लम क्या आएगी, वाटर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगी। तो अब एनोड के ऊपर है हमारे पास C3H8। तो C3H8 it's a gas. It accepts 20OH negative and forms 3CO2 and 14H2O with the loss of 4 electrons. So, 20 electrons with the loss of 20 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 20 OH नेगेटिव है ना इधर। तो 3 कार्बन है। अब इसको बैलेंस अगर आपको आता है बैलेंस करना, 3 कार्बन 3 CO2 निकल गया, राइट। अब यहां पे देखिए 20 हाइड्रोजन, 20 एंड इधर है 8, ये हो गए 28। तो 28 हाइड्रोजन लगाने का यही एक तरीका था कि मैं 14 वाटर बना दूं। तो 14H2O, ये हो गए 28। अब देखिए ऑक्सीजन है 20, 3 2 6, 6 and 4 20, चार्जेस भी बैलेंस। अब देखें एट कैथोड, कैथोड के ऊपर एज यूजुअल वी आर हैविंग ऑक्सीजन गैस एंड दिस ऑक्सीजन गैस इट विल गेट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट ऑफ 14 प्लस ये यूज करेगी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म 2H2 4OH नेगेटिव। लेकिन कितने OH नेगेटिव यहां पे यूज हो रहे हैं, 20। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ।
ठीक है, अब इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखते हैं। C3H8 गैशियस प्लस ऑक्सीजन कितनी आ गई, अब 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5O2, 20 OH के साथ 20 OH नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 जार 20, 20 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 20 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पे 5 2 जार 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आए, तो यहां मैं लिख लेती हूं 10H2O, राइट, ऑक्सीजन आ गई। अब देखो मैं इसको ऐसे लगाती हूं, ये निशान कट गया इसके साथ, ठीक है, 20 इलेक्ट्रॉन्स कट गए 20 इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब यहां पे 5 2 जार 10 वाटर आ गए, ये 5 आ गया, ओके। दूसरी साइड हम देखें, 3CO2 प्लस 14H2O, तो जैसे पहले हमने किया था इसको दूसरी साइड ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा C3H8 गैस, 5O2 गैस, और ये आ गया हमारे पास 3CO2 प्लस 14 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो 4H2O लिक्विड। तो देखिए जरा बैलेंस है, C3 हाइड्रोजन 8, 4 2 जार 8, 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 6 and 4 10। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। तो अब हमने जैसे इसको प्रोपेन को यूज किया, आप इथेन को यूज कर सकते हैं, आप मीथेन को यूज कर सकते हैं। तो इन दिस वे दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल इट वाज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन सेल। तो ये थे वेरियस टाइप ऑफ फ्यूल सेल्स। आई थिंक रिएक्शन आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो इनको स्पेशली हम यूज करते हैं, इनको ट्रायल किया जा रहा है किस लिए, सो दैट जो हम दूसरे फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं, जैसे हम पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज एनवायरनमेंट के अंदर जाती हैं। तो क्यों ना ऐसा सेल यूज किया जाए जो पॉल्यूशन फ्री हो, एंड इट इज हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। जब तक फ्यूल की सप्लाई होती रहेगी, कांस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी, राइट। तो इट वाज ऑल अबाउट secondary cells. We learned about lead storage cell, then nickel cadmium battery, then fuel cell of hydrogen oxygen and hydrocarbon oxygen cell. Okay, welcome student to the new lecture. Now let us talk about some other term, that is corrosion. आप सबने ये टर्म सुनी हुई है, corrosion. ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। It is negative property of electrochemistry. Negative क्यों? Because electrochemistry is involved in the corrosion of metals. ठीक है, आप में से किसी ने तांबे की अंगूठी पहनी होगी, तो अभी जैसे जैसे हवा में मॉइस्चर बढ़ेगा, आप देखेंगे आपकी फिंगर के नजदीक वो ग्रीन ग्रीन सा जमना शुरू हो जाता है। दैट इज corrosion of copper. ठीक है, अगर आपने सिल्वर पहना है, चांदी पहनी है, तो ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, स्किन आपकी थोड़ी थोड़ी ब्लैक हो जाएगी वहां से। वैसे भी चांदी की जो चीजें होती है वो मॉइस्चर लगने पर ब्लैक सी दिखाई देती है। इसी तरीके से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर। हमारे घरों में ग्रिल्स लगी हैं, लोहे का कोई भी आर्टिकल, एल्मीराज हैं, अगर हमने उनको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं किया है, कोरोजन से प्रोटेक्शन नहीं करी है, तो दे विल डिटीरियोरेट। So this is the process of slow heating up of a metal by gases and water vapors present in air due to formation of certain chemical compounds, and those chemical compounds are always oxides. Oxide of copper, oxide of silver, then oxide of iron. और iron का corrosion of iron, it is known as rusting of iron. ठीक है, और आपको पता है रस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3x वाटर मॉलिक्यूल्स। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो लेक्चर के साथ साथ आपने इन चीजों को नोट करते जाना है। अब मेरे पास जो आप लोगों के लिए काम है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी of rusting of iron.
आयरन की इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी बहुत बार पेपर में आई हुई है, किसी ना किसी फॉर्म में पूछ ही ली जाएगी कि राइट केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन रस्टिंग ऑफ आयरन। तो मैं ये मान के चलूं इट इज अ पीस ऑफ आयरन, ठीक है, दिस इज आयरन पीस इन द प्रेजेंस ऑफ, ये हमारे पास मॉइस्चर आ गया, एटमॉस्फेयर। तो क्या रिएक्शंस होती हैं? आयरन एक्ट्स एज एनोड, कोई भी आर्टिकल जो आयरन का बना होगा, एंड हियर इट विल बी कैथोड, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी दैट विल एक्ट एज कैथोड। तो क्या रिएक्शंस हुई? एट एनोड iron solid, it converts into iron 2 positive aqueous by the loss of 2 electrons. तो यहां से बना iron 2 positive by the loss of 2 electrons, ये iron 2 positive, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शिफ्ट कर दिए इधर। अब यहां पे 4H positive in the presence of atmospheric oxygen, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होते हैं यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये बन जाते हैं 2H2O। तो इस तरीके से हमारे पास आयरन से बन जाता है आयरन 2 पॉजिटिव, एनोड पे हो गई ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हुआ? कैथोड के ऊपर 4H positive, in the presence of oxygen they accept 4 electrons and form H2O। इस तरीके से ये बन जाता है H2O। तो मैं जरा इनको कंबाइन करूं, ओवरऑल रिएक्शन रस्टिंग, अभी रस्टिंग स्टार्ट हुई है, ओवरऑल रिएक्शन क्या बनी हमारे पास? आयरन सॉलिड प्लस, अब देखिए इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर है 4, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 2 के साथ, तो ये बन गए 2 आयरन सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव प्लस O2, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये आ गए 2Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2H2O लिक्विड। ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन बनी। लेकिन अभी आयरन से बना है आयरन 2 पॉजिटिव, रस्ट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्योंकि रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O, दिस इज रस्ट। ये बन गया आयरन 2 पॉजिटिव। लेकिन ये H पॉजिटिव कहां से आया? एक चीज देखने वाली, ये H पॉजिटिव कहां से आया? तो देखिए, सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, आपको पता है ये कार्बोनिक एसिड होता ही होता है। रेन वाटर थोड़ी सी एसिडिक होती है, पीएच उसकी 7 से लेस होती है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एसिड। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये बना देता है 2H पॉजिटिव प्लस CO3 कार्बोनेट, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है H2CO3, और ये पहले एक H पॉजिटिव हटाए और एक बाइकार्बोनेट बनाए, ठीक है। फिर ये जो HCO3 है ये फिर से एक H पॉजिटिव निकाले और क्या बना दे? CO3 नेगेटिव। डिपेंड करता है, या तो वो एक ही रिएक्शन में हो जाएगा या ये 2 स्टेप्स में होंगे। तो ये रहा फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, और ये रहा थर्ड स्टेप। तो इस तरीके से या तो ये एक ही उसमें स्टेप में आप 2H अलग कर दो और कार्बोनेट अलग, या फिर कार्बोनेट, इस कार्बोनिक एसिड से पहले एक H पॉजिटिव निकला, ये बन गया, फिर इससे दूसरा H पॉजिटिव निकल गया। तो दिस इज द सोर्स ऑफ H पॉजिटिव आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये H पॉजिटिव कहां से आए, ठीक है। अब हमारे पास आयरन 2 पॉजिटिव है, इसके बाद इधर आ जाएंगे, ये जो आयरन पॉजिटिव हैं ये और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे अलोंग विथ वाटर, क्योंकि अब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है और वाटर भी है, एंड इट विल फॉर्म Fe2O3 प्लस साथ में निकल जाएंगे 8H पॉजिटिव। देखिए हम बैलेंस है, ये रहे 2 और ओके, इसको कर देते हैं हम 4, तो ये हो जाएगा
3 2 जा 6 और इधर है 4 4 और 2 6, ऑल बैलेंस्ड। इधर है 4 हाइड्रोजन और उधर है 8H पॉजिटिव। ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। अब ये फेरिक ऑक्साइड आगे क्या करेगा, Fe2O3 दिस इज सॉलिड प्लस बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं और ये बन जाता है XH2O विच इज रस्ट। तो बहुत मुश्किल नहीं है, रिएक्शंस तो यही है। कैथोड एनोड के ऊपर आयरन से बना आयरन 2 पॉजिटिव, कैथोड पे H पॉजिटिव और ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके बना लिए वाटर, दोनों की ओवरऑल रिएक्शन। ये सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आपको पता होना चाहिए, ये H पॉजिटिव आए कहां से। उसके बाद इसके आगे रिएक्शन ये हुई, ये जो H पॉजिटिव आयंस बने इन्होंने और ज्यादा ऑक्सीजन यूज करी और ये बन गया Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, और इस तरीके से ये बन गया रस्ट। अब रस्टिंग ऑफ आयरन कितने टाइम के लिए होती है, वेदर इट टेक्स 1 hour 2 hour 1 day 2 day 1 year, कितना। ये रिएक्शन रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन तब तक चलती रहती है जब तक सारे का सारा आयरन का आर्टिकल आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। अब ये डिपेंड करता है कि वो आयरन का पीस कितना है। अगर ये बहुत बड़ी अलमारी है इट मे टेक 10 years। सो दिस corrosion it's like an evil because we don't need corrosion to be present on metals, क्योंकि ये मेटल की जो उसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं उनको खराब करता है। तो अब corrosion से बचें कैसे, लेट अस फाइंड आउट। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेती हूं सो दैट आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। नाउ लेट अस फाइंड आउट वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ corrosion। corrosion को कैसे रोका जा सकता है। ओके, लेट अस फाइंड आउट। सबसे पहले है बैरियर प्रोटेक्शन। ओके, व्हाट इज बैरियर प्रोटेक्शन। ये कोई आयरन का पीस है, मुझे इसका कांटेक्ट रोकना है एटमॉस्फेरिक एयर और मॉइस्चर से। क्या करूं, पेंट कर दो, ग्रीस कर दो, इसके ऊपर थिन लेयर किसी भी सॉल्यूशन की लगा दो, प्रोटेक्शन आ गई ना बीच में, ठीक है, बैरियर आ गया बीच में। तो इट कैन बी डन बाय अप्लाइंग ग्रीस, देन ऑयल, पेंट एटसेट्रा। आपने अपने घरों में देखा होगा जब भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, जो भी आयरन का मटेरियल आता है लोहे के ऊपर एकदम से आपको पेंटर बोलेगा रेड ऑक्साइड ले आओ, ठीक है, आयरन का सोल्यूशन रहता है उसको पेंट कर देते हैं एंड दैट एक्ट एज अ बैरियर। क्योंकि रिएक्ट किसने करना है, आयरन ने। आयरन तो अंदर रह गया, उसके ऊपर हमने रेड ऑक्साइड का कवर चढ़ा दिया, पेंट कर दिया। तो पेंट आपके घरों में जितनी भी लोहे की अलमीराज हैं, किसका क्या किया हुआ, उसके ऊपर पेंट किया हुआ है। कोई भी दुकानदार जो है वो जो अलमारियां बनाते हैं, अलमीराज बनाते हैं, वो सिर्फ लोहे की बना के नहीं दे देते, वो तो खराब हो जाएगी। तो पेंट करके, तो आइदर बाय अप्लाइंग ग्रीस, ऑयल, पेंट, ठीक है। तो इसको यूज करके हम इसको बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। फिर है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ये कोई आयरन का पीस है, हम चाहते हैं ये खराब ना हो, तो क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने एक लेयर चढ़ा दी किसी ऐसी मेटल की विच इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये मेटल होनी चाहिए मोर रिएक्टिव देन आयरन। ओके, लेट अस हैव एन एग्जांपल। हमने ले लिया जिंक, आयरन के ऊपर कवरिंग चढ़ा दी जिंक की। कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक, इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन को बचाने का एक ये भी तरीका है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये काम किया जाता है। तो अब क्या हुआ, आपको पता है E0 जिंक 2 पॉजिटिव ऑब्लिक जिंक, इट इज -0.76 वोल्ट एंड E0 iron 2 positive oblique iron solid, it is -0.44 वोल्ट। अब ये देखो लोअर वैल्यू, ये रही हायर वैल्यू, इसकी होगी ऑक्सीडेशन और इसकी क्या होगी, रिडक्शन। मतलब ये हुआ जब हमने आयरन के ऊपर जिंक की कवर चढ़ा दी, अब
जिंक ने अपने आप को सेक्रीफाई कर दिया आयरन के लिए। आयरन से पहले वो ऑक्सीडेशन कर देगा, तो आयरन तभी रस्ट बनाएगा जब इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ऑक्सीडेशन तो हो रही है जिंक की। जिंक ना तो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करेगा, ना ऑक्सीजन के साथ, और ना ही ऑक्साइड बनाएगा, क्योंकि रस्टिंग किसकी हो रही है? आयरन की। तो दिस इज कॉल्ड सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, मींस जिंक खुद को सैक्रिफाई कर रहा है, खुद को कुर्बान कर रहा है, ठीक है, किसके लिए? आयरन के लिए। तो इट वॉज सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। कहां यूज होती है ये चीज? दिस मेथड इज यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड पाइपिंग सिस्टम। जमीन के नीचे, पानी के अंदर जो हम आयरन की पाइप्स लगाते हैं, उनको रस्ट से बचाने के लिए हम ये मेथड लगाते हैं। होता क्या है, ये मान लीजिए कि अंडरग्राउंड ये वाटर की पाइप जा रही है, और आपको पता है अंडरग्राउंड है तो इधर मॉइस्चर मॉइस्चर रहेगा, तो थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर इसके साथ जैसे ये मैग्नीशियम का पीस लगा दिया, दिस इज मैग्नीशियम, थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर, बिल्कुल नजदीक नहीं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाने के बाद मैग्नीशियम का। अब आपको पता है जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की E0 वैल्यू इज क्वाइट, दिस इज -2.36, -2.86 volt, and iron is -0.44 वोल्ट। ये देखो बहुत ही लो है, लोएस्ट वैल्यू। दिस इज हायर वैल्यू, इसकी ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन। तो अब अगर थोड़ा सा भी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन यहां पे इसके कांटेक्ट में आती है किसी भी तरीके से, तो आयरन से पहले, क्योंकि ये इसके साथ तार से लपेटकर इसको कनेक्ट किया हुआ है मैग्नीशियम रिबन के साथ, तो आयरन से पहले कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? मैग्नीशियम से बन जाएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, और आयरन की पाइप को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। प्रोसेस दोनों में सेम है, वहां हमने कोटिंग की, यहां पे हमने जगह जगह पे पीसेस लगा दिए। इट्स अ स्पेशल केस ऑफ सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट इज बाय द यूज ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। आप नेट के ऊपर चेक करना, देयर आर नंबर ऑफ एंटी रस्ट सॉल्यूशंस, ऐसे केमिकल्स हैं जो रस्ट को रोकते हैं, एंड दोज आर नॉर्मली अल्केलाइन फॉस्फेट्स एंड अल्केलाइन क्रोमेट्स। अब ये क्योंकि अल्केलाइन है, और आपको पता है उधर जो रिएक्शन थी कैथोड के ऊपर, दैट वाज 4H पॉजिटिव O2 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट वाज फॉर्मिंग 2H2O। अल्केलाइन है तो यहां से आए OH नेगेटिव, ठीक है, तो ये इसको इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करने देंगे, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की तरफ जाने ही नहीं देंगे। तो करना क्या होता है, जस्ट आयरन के आर्टिकल के ऊपर इसकी लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे हम पेंट करते हैं उसी तरीके से एंटी रस्ट सोल्यूशन उसके ऊपर लगा देते हैं। कुछ व्हीकल्स के अंदर जैसे स्कूटर्स हैं, उसके नीचे बेस पे भी लगाया जाता है एंटी रस्ट सोल्यूशन, क्योंकि वो नीचे पानी से टच होता रहता है। तो जो मैक्सिमम कंपनीज यूज करती हैं कि जब उसको पेंट कर रही हैं तो दे यूज एंटी रस्ट सोल्यूशंस, कि पेंट तो अपना काम कर ही रहा है लेकिन उसके नीचे एक लेयर एंटी रस्ट सोल्यूशन की भी रहती है, कि पेंट हट जाए तब भी वो जो नीचे जो मेटल यूज करी है, आयरन यूज किया है, उसको कोई भी फर्क ना पड़े। तो इस तरीके से हम ये 4 मेथड लगाकर कोरोजन से बच सकते हैं, मेटल्स को कोरोजन से बचा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपने बहुत कुछ सीखा। यू लर्नड अबाउट रिडॉक्स रिएक्शंस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दोनों के बारे में आपने अच्छे से स्टडी किया। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल, कोरोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी एंड कोरोजन की प्रिवेंशन। इसके अलावा आप जब कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं, आपने जाना स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और उनके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट रहता है।
देन स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन का मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर क्या इंपैक्ट रहता है, किस तरीके से उनमें वेरिएशन आती है और किस तरीके से हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो जब तक हम नया वीडियो लेकर आते हैं तब तक आप इस चैप्टर के हर वीडियो को रीवॉच करें, उसको अच्छे से समझें। जितना भी आपने वेरियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप डिराइव किए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, ईएमएफ और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन गिब्स फ्री एनर्जी, उनकी प्रैक्टिस करें, नर्स्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करें और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर भेजें। तो जब तक हम नया वीडियो लेकर आए, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।